भारत माता की एक स्वर में पूरे जोश के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और पूरे उत्साह के साथ और जितनी अपने अंदर ताकत है उसके साथ किसका गुणगान करेंगे, किसका जयकार करेंगे? भारत माता का। इसलिए बोलेंगे भारत माता की जय। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु संस्कृतम, जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु संस्कृतम। मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, समक्ष विराजमान सभी शिक्षार्थी, आज समापन संस्कृत वर्ग के समापन सत्र में उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण और हमारे सभी संस्कृत प्रेमी बंधु और भगिनी, आज के इस कार्यक्रम में आने का मुझे वास्तव में सौभाग्य मिला और मुझे बड़ा ही आनंद आया। उसका कारण कि जहां विद्यार्थी होते हैं वहां बोलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कुछ बोलो तो उनके कई प्रश्न खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा कब, ऐसा किस लिए। तो विद्यार्थियों के सामने बोलना यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपके पास होना चाहिए, ऐसा ही है ना? लेकिन आपको मालूम है कि आपके साथ शिक्षार्थी बने हुए, विद्यार्थी बने हुए आज हमारे पास बैठे हुए हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदय। वो आपके साथ शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, है ना? और शिक्षाविद भी हैं। तो जो सदैव विद्यार्थी रहता है, वैसे तो न्यायाधीश होते हैं, कौन होते हैं? अधिवक्ता होते हैं, वकील कहते हैं जिसको अपन, और प्रिंसिपल रहते हैं, डीन रहते हैं, कुलपति रहते हैं, रजिस्ट्रार रहते हैं। ये सभी शिक्षाविद होते हैं जिनका अध्ययन से सदैव नाता रहता है। जो सदैव अध्ययन करते रहते हैं वह शिक्षाविद कहलाते हैं। तो इसलिए आप सबका नाता शिक्षा से तो रहा, इसलिए शिक्षाविद है, पर आज आप शिक्षाविद होते हुए भी शिक्षार्थी बन करके इस वर्ग में आए, तो आपका हम सभी खूब खूब अभिनंदन करते हैं। और आपका भी हम खूब खूब अभिनंदन करते हैं कि आपने संस्कृत को सीखने का और संस्कृत को अपने व्यवहारिक जीवन में बोलने का जो प्रयास किया और जो ललक दिखाई, जो उत्साह दिखाया और जो जिज्ञासा दिखाई, उसको सीखने के लिए आप यहाँ आए और बड़े ही अच्छे शब्दों में आपने मधुर सुमधुर संस्कृत यहाँ बोली। तो जितना प्रयास रहा वह बहुत ही सरल, सहज और श्रेष्ठ था। मैं संस्कृत अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरा अभ्यास निरंतर बोलने का नहीं है। तो आप सब लोगों को देख करके मुझे लग रहा है कि अब मुझे संस्कृत संभाषण में जाना ही पड़ेगा, मुझे कक्षा में उपस्थित रहना ही पड़ेगा। और मैं चाहती हूं कि मैं भी विद्यार्थी बनूं और संस्कृत संभाषण सीखूं। मैं चाहती हूं कि मेरे घर में सभी संस्कृत सीखें। मैं चाहती हूं कि आपके घर में सभी संस्कृत सीखें। मैं चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में प्रत्येक परिवार, समाज में प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत सीखे और संस्कृत बोले। मेरा प्रयास है, मेरी चाहत है कि मेरा पूरा देश
संस्कृत सीखे और संस्कृत बोले। मैं सांसद बनी। सांसद बनने के बाद एक शपथ ली जाती है। वह शपथ लेने के लिए जब मैं गई तो मैंने वह शपथ संस्कृत में ली। और आपको बता दूं कि अभी तक 2014 से पहले जितनी भी संसद में जो शपथ ली गई थी उनमें सबसे पहला अंग्रेजी का नंबर था। अंग्रेजी भाषा में तमाम सांसदों ने शपथ ली और सबसे ज्यादा सांसदों ने शपथ ली। लेकिन 2019 में जब शपथ ली गई तो अंग्रेजी चौथे नंबर पे आ गई। ये है हमारे भारत का स्वाभिमान, ये है हमारे भारत का अभिमान। और हम अपनी संस्कृत पर, अपने देश पर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं और उसका मान रखने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसलिए हमें संस्कृत पर पूर्ण अधिकार हो तभी मैं संस्कृत को बोलना प्रारंभ करूंगी, सीखूंगी, व्यवहार में लाऊंगी। लेकिन जब अच्छे से बोलने लगूंगी तब मैं संस्कृत में भाषण दूंगी। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि संस्कृत के द्वारा, संस्कृत हम सिर्फ बोलते हैं। मैकाले ने कहा था, अपनी शिक्षा नीति लागू करते समय मैकाले ने कहा था कि भारत, हम चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक दिखे तो भारतीय। मुझे कोई समस्या नहीं है वो धोती कुर्ता पहने, जैकेट पहने, अचला कुर्ता पहने, जैकेट पहने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अंदर से अंग्रेज होगा, ये मैं चाहता हूं। लेकिन मैं आज आपके समक्ष अपनी चाहत भी व्यक्त करती हूं कि आप जीन्स पहन लो, हमें समस्या नहीं। आप कोट पहन लो, टाई लगा लो, हमें बहुत समस्या नहीं है। लेकिन आप बाहर से भले ही पाश्चात्य सभ्यता का वेशभूषा धारण करें, पर अंदर से आप भारतीय और सांस्कृतिक राष्ट्र की परिभाषा देने वाला व्यक्तित्व प्रस्तुत करें। सच्चे अर्थों में हम भारतीय हैं, सच्चे अर्थों में हम इस देश की संस्कृति का पालन करते हैं। ये हमारे चरित्र निर्माण में आ जाना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। संस्कृत से संस्कृति बना है। जब हम संस्कृत बोलते हैं तो इतना मधुर स्वर निकलता है। संस्कृत में हम किसी का अपमान नहीं करते। संस्कृत जब बोलते हैं तब ऐसा लगता है कुछ फूल झड़ रहे हैं, कुछ फूल हमारे हाथों में, हमारे आसपास बिखर रहे हैं, जो हमें प्रसन्नता का वातावरण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में कहीं कोई कलुषित भाषा शब्द नहीं है। इतनी बृहद भाषा है कि इसी भाषा में सुपर कंप्यूटर बना है। कोई कुछ भी कह ले, पर भाषा का अधिकार भारत के पास है और वह भारत में है संस्कृत। इसलिए यह संस्कृत सर्वोच्च भाषा है और इस सुपर कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा बनाई सुपर कंप्यूटर संस्कृत में है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे जो मानदंड हैं उसमें भाषा प्रथम आती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है और शब्दों को जोड़ता है, जन्म के बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो जब शब्दों को जोड़ना प्रारंभ करता है तो उसके मुंह से निकलता है मां। और मां क्या है? संस्कृत शब्द। तो इसलिए यह देव भाषा है, इसलिए यह भाषा पूजनीय है। आप देखेंगे कि हमारे दक्षिण प्रांतों में जो उनकी भाषा है, तमिल में देख लीजिए आप, कन्नड़ में देख लीजिए आप, केरल में देख लीजिए, मलयाली देख लो, कन्नड़ देख लो, तमिल देख लो, कोई सी भी भाषा आप उठा लीजिए, मराठी देख लीजिए, हिंदी में है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और संस्कृत आधे से अधिक शब्द संस्कृत में आते हैं हमारे दक्षिण प्रांत की भाषाओं। इसलिए संस्कृत हमसे दूर नहीं है। हम संस्कृत से दूर हो रहे हैं
क्योंकि हमारे आसपास वातावरण जो है वो कहीं कुछ और कहने लगा है, और वह क्या कहने लगा है? नया वर्ष। मैं अभी गई कर्नाटक, जैसे ही मैं वहां पहुंची, एक बच्चा आता है और वो एक ऐसा लाल कपड़े पहना, सफेद टोपी लगा के, कुछ दाढ़ी वाड़ी, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, सेंटा क्लॉज। अब वो देने के लिए आया, हैप्पी क्रिसमस। मैंने उसके सिर पे आशीर्वाद स्वरूप हाथ दिया। मैंने कहा बेटा ये हमारा क्रिसमस नहीं है, अपने क्रिसमस नहीं होते। बच्चा चुप हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने बच्चे को वो कुछ दे रहा था और मैंने नहीं लिया, पर बच्चे को ये एहसास हुआ कि हमने दिया और क्यों नहीं लिया। उसके माता पिता रात को मेरे पास आए और उन्होंने कहा दीदी वो बच्चा मेरा था। मैंने कहा अच्छी बात है, पर बात हमें थोड़ी सी, आपकी जमीन है, कहां के रहने वाले हो, क्या हो? उसने कहा मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, प्रयागराज का, और हमारी पत्नी मध्य प्रदेश की है। हमने कहा फिर आप विदेश के कैसे हो गए, बच्चा विदेश का कैसे हो गया? बोले नहीं दीदी वो क्या है, वातावरण में ऐसा। तो वातावरण में कैसा? हमारे कारण वातावरण निर्माण होना चाहिए। हमारे कारण वातावरण अगर दूषित है तो अच्छा हो जाना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। मैंने उनसे कहा अगर अपने संस्कारों को छोड़ दोगी तो ये बच्चे को आज तुम अंग्रेज बना रही हो, कल को ये आपको क्या बना देगा, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। जहां जन्म लिया है आपने, जहां आप जो संस्कार पाए इस बच्चे के अंदर रखो, नहीं तो ये बच्चा आपका नहीं हो पाएगा और वृद्धावस्था में आप इसके नहीं हो पाएंगे। मैं जहां रुकी थी, मैंने कहा बिल्कुल भी कोई भी, हमारे कक्ष में केक रखा हुआ था। मैंने कहा क्यों भाई? बोले क्रिसमस है। यानी समाहित करने वाले कौन लोग? ये हमारे आसपास वाले। मैंने कहा मेरा क्रिसमस कभी नहीं होता, इसलिए ध्यान रखो, ना मेरा होगा ना मेरे लोगों का होगा। आसपास कोई भी ऐसी चीज मेरे न लोगों को देना और ना रखना, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है और नहीं है। इसलिए फिर कोई नहीं आया। कारण नया वर्ष है, होगा किसी का। एक उदाहरण मैं देती हूं। मेरे पास एक फोन आया, साध्वी जी मैं आपके लिए कुछ लिखना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नया वर्ष है, 1 तारीख को मैं आपके पास आता हूं तो कुछ लिख पाऊंगा, तो नए वर्ष पे कुछ लिख लूंगा मैं। मैंने कहा ऐसा है कि आप जिनके बारे में जान करके लिखना चाहते हैं वो उनके लिए ये नया वर्ष है ही नहीं, ये कैलेंडर का वर्ष होगा नया, जिसमें 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। ये हमारा नया वर्ष नहीं है, हमारा तो चैत्र मास की प्रतिपदा पे आता है, नवरात्रि के प्रथम दिवस पे आता है, और वो हमारा नया वर्ष होता है, जिसमें नई फसल होती है, नए बीज होते हैं, नया वातावरण होता है, नई हवा होती है, नई सुगंध होती है, नए संस्कार होते हैं और माता रानी का आशीर्वाद होता है। वो हमारा नया वर्ष होता है। इसलिए हम नया वर्ष मनाते हैं, क्योंकि सब कुछ नया होता है, सब प्रकृति भी नई होती, खिल के आती है उस समय प्रकृति। वो हमारा नया वर्ष होता है। जब हमें नवीनता का आभास होता है तब हमारा नया वर्ष होता है और हम तब नया वर्ष मनाते हैं। इसलिए हमें वह करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में उत्साह आए, उमंग आए, नवीनता आए। हमें रात को 31 दिसंबर की रात को पीकर डांस करके चकनाचूर होकर के सोने वाले लोग जो कभी प्रातः नहीं देखते, जिनके लिए प्रातः की सूर्य की किरण मायने नहीं रखती, क्योंकि रात भर नाचते हैं, रात भर पीते हैं, उसके बाद जो सोते हैं तो उनकी सुबह होना प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपका सहयोग करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जो जानना चाहते हैं हम बोल देंगे। बोले आपने मुझे सही कहा, आज के बाद मैं ऐसा ही करूंगा। इसका अर्थ यह हुआ यदि मैंने किसी को
जागृत किया। मैंने किसी को कुछ कहा तो सही है, सत्य है, इसलिए उसने स्वीकार किया, क्योंकि ये भारतवर्ष की संस्कृति है। गुरु सबको सिखाते हैं और इसलिए गुरु बनकर संस्कृत सबको सिखा रही है, तो हम गुरु बन जाएं, पूरे देश में संस्कृत छा जाएगी और भारत को विश्व गुरु बनने में बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। था, है, थोड़ा सा कहीं दिक्कत है, पर हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। भारत माता की जय।